हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रामर की पाठशाला। आपने देखा था हमने कल के दिन जो इंडिपेंडेंस डे था उसमें एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका नाम था वर्ड ऑफ द डे। उसी सीरीज़ को हम आगे लेते जाते हुए आज भी हम आपके लिए एक स्पेशल वर्ड लाए हैं जिसका हम मीनिंग देखेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे और उसका यूसेज देखेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा जो सबसे पहला वीडियो था जो हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर पे बनाया था वो 1000 व्यूज़ क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब ये है कि आप हमें बहुत सारा प्यार दे रहे हैं और मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप इसी तरीके से हमें प्यार देते रहें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के वर्ड ऑफ द डे पे। तो आज का वर्ड ऑफ द डे भी मैंने कल के जैसे इंडिपेंडेंस डे था जो करंट अफेयर था तो मैंने इंडिपेंडेंस लिया। तो आज का जो करंट अफेयर है वो कहीं ना कहीं इस वर्ड से रिलेटेड है। तो मैं चलिए आपको इस वर्ड के तरफ ले चलता हूँ। तो हमारा आज का वर्ड ऑफ द डे है क्राइसिस। क्राइसिस क्या है वर्ड ऑफ द डे? क्राइसिस। अभी आपको पता ही होगा कि करंट सिचुएशन क्या है अफगानिस्तान में, ठीक है, उसी से रिलेटेड वर्ड ये है क्राइसिस, जिसका मीनिंग है अ टाइम ऑफ ग्रेट डेंजर एंड डिफ़िकल्टी। मतलब एकदम परेशान वाला और डेंजर टाइम जो होता है उसको हम कहते हैं क्राइसिस। हिंदी में इसको कहते हैं संकट। तो मीनिंग समझ में आ गई आपको? चलिए हम देखते हैं इसका सिनोनिम क्या होता है, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड क्या होता है। इसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड होता है, जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैस। वो एक सिमिलर वर्ड है जो क्राइसिस के मीनिंग के साथ सिमिलर है। सेकेंड वर्ड अगर आप देखें एमरजेंसी। सेकेंड वर्ड अगर आप देखें एमरजेंसी, वो भी क्या होता है? टाइम ऑफ ग्रेट डिफ़िकल्टी होता है, तब जाके हम एमरजेंसी कहीं पे इम्पोज करते हैं। तो ये क्या था उसका सिनोनिम्स। चलिए हम देखते हैं उसका ऑपोजिट क्या होता है, जिसको हम एंटोनिम्स कहते हैं। इसका एंटोनिम्स होता है सबसे पहला वर्ड पीस, क्योंकि जहाँ पे क्राइसिस होता है वहाँ पे पीस तो नहीं होगा, इसलिए उसका ऑपोजिट एक वर्ड होता है पीस। सेकेंड वर्ड होता है सॉल्यूशन। जहाँ पे अगर प्रॉब्लम है, जहाँ पे अगर क्राइसिस है तो वहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम। सॉल्यूशन दूर दूर तक नहीं दिखता है, इसके लिए उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। थर्ड वर्ड है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? हमें कुछ चीज़ पता होती है तब हम सर्टन होते हैं, तो उसका हम सर्टेनिटी कहते हैं। लेकिन जहाँ पे क्राइसिस होता है तो वहाँ पे सारी चीज़ अनसर्टन होती है। तो ये तो था उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। चलिए हम देखते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से होता है, क्राइसिस। एक बार फिर से देख लीजिए, क्राइसिस। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं हम इसके यूसेज की तरफ कि हम इसका यूसेज सेंटेंस में कैसे करते हैं। तो आज का जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अफगानिस्तान इज़ इन क्राइसिस। अफगानिस्तान इज़ इन क्राइसिस। तो इसका यूसेज होता है। तो अफगानिस्तान जो है आज के तारीख में बहुत ही ग्रेट डेंजर में है, इसलिए हम उसको कहते हैं अफगानिस्तान इज़ इन क्राइसिस। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वर्ड समझ में आ गया और आपको ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए नए वर्ड्स रोज़ाना लेकर आऊँगा और इसी तरीके से आपका जो इंग्लिश वोकेबलरी है मैं वो आपका इम्प्रूव करते रहूँगा, ताकि आपका जो स्पीकिंग है या फिर आपकी जो राइटिंग है वो सुधरती रहे और इम्प्रूव होती रहे, है ना। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।